चलो ठीक है। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा। जय सद्गुरुदेव महाराज। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अतुलितबलधामं हेमशैलाम्भदेहं धनुज्वनकृशानु ज्ञानिनामं ग्रहणं सकलगुणनिधानं वाराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवनपुत्र हनुमान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय 8वां भाग की कथा हम लोग आज सुनेंगे। कल 7वां अध्याय की कथा हम लोग सुने थे। आज 8वां अध्याय में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन की कथा सुनेंगे हम लोग। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सतोगुणों को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सतोगुण की प्रतीत होती है। सतोगुण का वर्णन श्वेत है। वह सर्वदा धर्म के प्रति उत्पन्न करता है। धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सत्य श्रद्धा का अविवार्य करता है तथा असत श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विक, राजसी एवं तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। वह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग का कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राशि श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राशि श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्णन कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोषों को देखने का स्वभाव, ये तामसिक की श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान लें। तामसी श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सतोगुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्सर्ग होने के दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए ये अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनो। अब मैं इनके
अन्यों न्यायश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भवबंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे कि पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने वही देखा जैसा पहले सुना था, तो उस तीर्थ में उसे स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी दिया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति के कुछ समय तक वहाँ तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति के तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर समझे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह जान ले कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद पर दोष दर्शन ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है, ये पापमय शरीर के विकार हैं। एक बार और आप लोग को सुनाते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद पर दोष दर्शन ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है, ये वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य जंतुओं तथा टिड्डियों ने उस फल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सतोगुण समुन्नत होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सतोगुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। इसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सतोगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उससे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सतोगुण बढ़ता है
उस समय बुद्धि धर्म में स्थिर हो रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न ब्रह्म विषयों का चिंतन नहीं करती। उस समय बुद्धि सतोगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञ आदि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है, वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता। तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सतोगुण ही स्थिर रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह संतान धर्मों को त्याग कर राशि श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में सतोगुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है तब वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विधि तामसिक विचारों में लीन रहता है, हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सतोगुण और सतोगुण के बिना रजोगुण कदापि रह नहीं सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकती। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थिर रहते हैं। सतोगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से भिन्न प्रकार की होती है। वे सभी गुण अन्योन्याय श्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रसव धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सतोगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इस तरह रजोगुण कभी सतोगुण को तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सतोगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोधा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्यों की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का युग्म भाव होने पर सतोगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण के ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अत्युत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में 8वां अध्याय ओम ततस्तम।